जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सभी का भाग खुलने वाला है। शनिदेव आप लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि शनिदेव की वजह से आने वाली रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ शनिदेव आपको दो बड़े मौके भी दे रहे हैं। बस आप लोगों को इस मौके को पहचान लेना है, इन मौकों को पहचान लेना है, क्योंकि आपने यदि इस मौके को पहचाना और शनिदेव को प्रसन्न करने वाले इस महाशक्तिशाली उपाय को यदि आप लोगों ने कर दिया, जो कि और शनिदेव को प्रसन्न करने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय को यदि आप लोगों ने कर दिया, जो कि अभी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर हम यह गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी फूटी किस्मत भी चमकने वाली है। बरसों बाद एक ऐसा मौका मिलता है जब जीवन में किस्मत को बदल देने वाला एक अवसर आता है, और आज आपके जीवन में वह मौका आने वाला है। अब ऐसे में बड़ा ही बदनसीब होगा वह इंसान जो इस वीडियो को अधूरा ही छोड़ देगा और बाद में अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोता रहेगा। जी हाँ बंधुओं, इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इस सुनहरे मौके को पहचानते ही आप लोगों को वह मिलेगा जिसके लिए आप बरसों से तड़प रहे थे, परेशान थे और मेहनत करते चले आ रहे थे। बंधुओं, हम जानते हैं कि आप आज के समय में परेशान चल रहे हैं और आपको हर तरह से निराशा ही हाथ लग रही है, और जिन लोगों से आप कुछ भी उम्मीद लगाते हैं वही लोग आप लोगों को धोखा दे देते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, खास तौर से जब से शनिदेव का यह वर्ष प्रारंभ हुआ है, यानी कि 2024 की शुरुआत से ही आपके जीवन में परेशानियों का सिलसिला टूट ही नहीं रहा है। उसमें भी जब से शनिदेव ने अपनी बकरी चाल शुरू की है, तब से तो आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ती ही जा रही हैं। आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि आप अपने जीवन के बारे में एक पल भी थोड़ा सा रुककर सोच सकें और अपनी परेशानियों का समाधान निकालने के लिए कुछ भी प्रयास कर सकें। आप तो बस एक मशीन की तरह बस कार्य किए जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई परेशानियों और निराशाओं में डूबते चले जा रहे हैं। बंधुओं, आपको बता दें, आपके जीवन में जो अब तक परेशानियां चली आ रही हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है, उन सब समस्याओं के बीच कहीं न कहीं शनिदेव ही आकर रुकावट का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव आपको लगातार बस पीड़ाएं ही देते रहेंगे, कभी आपको कोई राहत ही नहीं देंगे। तो अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि समय आ गया है, अगले 4 से 5 दिन के बीच शनिदेव आपको काफी राहत देने वाले हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनाने वाले हैं और आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने जा रहे हैं। याद रखना, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को मणि देव भी कहा जाता है, बशर्ते शनिदेव की अनुकूलता जब राशि में और आपकी जन्म कुंडली में बढ़ जाती है, तभी शनिदेव आपकी कुंडली में मणिदेव बन जाते हैं। तो अब वही समय आ चुका है, कुछ ऐसे विशेष ग्रहों का योग बन चुका है जिनके साथ शनिदेव आपको विशेष लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। अब याद रखना कि शनिदेव कोई सामान्य देवता नहीं है, इनके कार्य करने के तरीके बड़े ही विचित्र हैं। मतलब कि आप कितने भी परेशान हो, दुखी हैं, लेकिन शनिदेव यदि आपके ऊपर क्रोधित हैं तो वह आपके ऊपर दया नहीं करेंगे, आपको सजा देकर ही रहेंगे। बिल्कुल भी पिघलेंगे नहीं, आपकी परेशानियों को देखकर वह बिल्कुल भी नहीं पिघलेंगे, वह आपको सजा देंगे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को एक क्रूर ग्रह और एक कठोर शिक्षक भी कहा जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपके जीवन में एक सुनहरे दौर की शुरुआत होने जा रही है। शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपको बड़े संकेत दे रहे हैं। कौन से हैं वह बड़े संकेत, साथ ही साथ कौन से हैं वह दो बड़े मौके जो शनिदेव आपको देना चाहते हैं, जिनसे आपकी दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बार जब शनिदेव की कृपा आपके पास आ जाएगी, तो यह हमेशा के लिए आपके पास कैसे रहेगी। मतलब कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला वह महाशक्तिशाली उपाय, जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है, मन को शांत करके देखना है। बंधुओं, इस तरह के वीडियो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ज्योतिषीय आकलन और ग्रहों
ग्रहों के चाल का और उनके शुभ अशुभ प्रभाव का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर सटीक भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो इस वीडियो को बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इनका नतीजा भी यह निकल कर आता है कि ऐसे वीडियो देखने वाला बड़ा ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह जीवन को बदल देने वाला वीडियो होता है। इन ज्ञानवर्धक वीडियो को जो ध्यान से सुनते हैं और पूरा देखते हैं, उनका जीवन 100% बदल जाता है, क्योंकि इस तरह के वीडियो कार्यक्रम में न केवल ज्ञान और ज्ञानवर्धक जानकारी होती है, बल्कि भगवान की सीधी कृपा और आशीर्वाद भी होता है। तो बंधुओं, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और बाबा बजरंगबली की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी। तो उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन बंधुओं, हम चाहते हैं कि आप एक बार बजरंगबली का आभार जरूर व्यक्त करें। तो कमेंट में जय बजरंगबली रक्षा करो 3 बार जरूर लिखें। साथ ही साथ जय शनिदेव कृपा करो 3 बार जरूर लिखें। बजरंगबली और शनिदेव आपको सम्मिलित तौर पर कृपा देंगे और आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल से जुड़ते ही आप लोगों के पास बजरंगबली की कृपा पहुंचेगी और अगले ही दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपकी परेशानियां कटनी शुरू हो जाएंगी, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और वह होगा बजरंगबली की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। शनिदेव एक ऐसे देवता है जिनका नाम आते ही अधिकतर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि शनि के काल में क्या हो सकता है, किस हद तक विनाश हो सकता है और किस हद तक बर्बादी हो सकती है। चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नकारात्मक हो चुके हैं तो आपके जीवन में बर्बादी हो जाएगी। आपका जीवन नर्क के समान बर्बाद हो सकता है, परेशानियों से घिर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको चौंकाने वाली बात और एक बताते हैं। लेकिन शनिदेव जहाँ विनाशकारी हैं और बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, जीवन की तरक्की को रोककर जातक को भयंकर दुख और पीड़ाएं देने वाले हैं, वहीं किन्हीं मौकों पर ग्रहों की शुभ स्थिति और शुभ युतियों के चलते शनिदेव शुभ फल देने वाले होते हैं। हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब शनिदेव नकारात्मक हो जाते हैं तो वह अपने साथ कई क्षुद्र ग्रहों को भी नकारात्मक कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सारे ग्रह आपको नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। यानी कि राहु, केतु और शुक्र और कई मामलों में तो बुध को भी देखा गया है जातक के जीवन में नकारात्मक परिणाम देते हुए शनिदेव से प्रभावित और प्रेरित होकर जातक को दुख के बाद दुख देने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब शनिदेव की 7.5 चल रही हो या फिर शनि की कोई महादशा चल रही हो या फिर शनिदेव नकारात्मक भाव में गोचर कर रहे हो, तो जातक को सबसे पहले धन की और परिवार की और जातक को शारीरिक पीड़ाओं के दुख मिलने शुरू हो जाते हैं और इन सब का सीधा संबंध इन्हीं ग्रहों से है। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह होती है कि जातक को मति भ्रम होने लगता है, उसे गलत कार्य भी अच्छे दिखाई देने लगते हैं और अच्छाई में बुराई दिखाई देने लगती है। इसीलिए वह सबसे पहले अपने सबसे बड़े शुभचिंतक और प्रेमियों से दूरी बना लेता है और नकारात्मक लोगों के करीब हो जाता है और वह स्वयं ही अपना शोषण करवाने लगता है, स्वयं ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। और यह होता है राहु की सक्रियता की वजह से। राहु जब सक्रिय हो जाता है तो जातक के जीवन में यही घटनाएं घटित होती हैं। तो शनि यदि नकारात्मक है तो न केवल शनि बल्कि और अन्य कई ग्रह आपको नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। यह सारे ग्रह मिलकर आपको पीड़ाएं देना शुरू कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच के होते हैं, नकारात्मक होते हैं या फिर शत्रु के भाव में बैठे होते हैं, उन लोगों की काम भावना में भी रुचि कम हो जाती है। उन्हें स्त्री सुख, गृहस्थ सुख, प्रेम सुख, संतान सुख प्राप्त नहीं होता है।
उनका चेहरे पर से भी तेज कम होने लगता है, उनका चेहरा मलिन होने लगता है और चेहरे पर काले काले धब्बे, निशान और कालापन आने लगता है। ऐसे व्यक्ति के पूरे शरीर की रौनक चली जाती है, स्वास्थ्य और ऊर्जा कम हो जाती है और यह होता है केवल शुक्र के नकारात्मक होने से, क्योंकि शनि और शुक्र परम मित्र हैं। जी हाँ बंधुओं, यहाँ से आपको यह पता चल रहा है कि शनिदेव किस प्रकार से कार्य करते हैं। सुख देते हैं तो किस प्रकार देते हैं, दुख देते हैं तो किस प्रकार देते हैं। अब जिन ग्रहों के साथ मिलकर शनिदेव आपको दुख पहुंचाते हैं, उन्हीं ग्रहों के साथ मिलकर शनिदेव आपको सुख भी पहुंचा सकते हैं। याद रखना बंधुओं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार शनिदेव का नकारात्मक रूप तो सबने देखा है, लेकिन शनिदेव का सकारात्मक रूप किसी ने नहीं देखा है। शनिदेव का सकारात्मक रूप बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा और उसके बारे में लोग चर्चा बहुत ही कम करते हैं। तो आज हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। अगले 5 से 7 दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी होने वाले हैं। आपको कई ऐसे रास्तों से धन का आगमन होगा जहां से आपने सोचा ही नहीं होगा। ऐसी जगहों से आपको धन लाभ होगा और पैसे रुपए को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, उनका तुरंत समाधान होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, अचानक से आपको कुछ जगहों से धन लाभ होगा, कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यह इतनी विचित्र अजीबोगरीब घटना होगी कि आप चौंक जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि जहाँ से आपको मात्र 2-4 हजार रुपए की फायदा होती थी, वहीं से आपको सीधे 2 लाख रुपए की फायदा होनी शुरू हो जाएगी। या फिर कोई एक ऐसी योजना या फिर कोई तरकीब पता चल सकती है जहाँ से आप इतना सारा धन अचानक से कमा सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, यही होता है राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। राहु आपको रातों रात रोड पर ला सकते हैं। अब यह सब होगा कैसे? तो कौन से वह ग्रह हैं जिनसे शनिदेव आपको संकेत और आपको वह मौके भी जानने होंगे जो शनिदेव आपको दे रहे हैं। किन बड़े ग्रहों के साथ शनिदेव ने युति कर ली है, जो कि शनिदेव आपको शुभ फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम शनिदेव के कुछ संकेतों के बारे में आपको बताते हैं। पहला संकेत यह होगा कि आप जैसे ही किसी कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो पहला संकेत आपको यही मिलेगा। चाहे आप व्यापार के लिए निकलें या फिर आप नौकरी के लिए निकलें या फिर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए बाहर निकलेंगे, तो आपको कौवे के दर्शन जरूर होंगे। जी हाँ, काले कौवे के यदि आपको दर्शन हो जाते हैं तो समझ जाना शनिदेव की बेहद कृपा है हमारे ऊपर। जी हाँ मित्रों, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आप लोगों को कौवे का दर्शन जरूर होगा। चाहे आपको उड़ता हुआ दिख जाए या फिर कहीं पर बैठा हुआ दिख जाए, चाहे आपको अपने घर की छत पर दिख जाए, कैसा भी हो, यह सारे संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो बंधुओं, यदि आपको कौवे के दर्शन हो जाते हैं तो यह सबसे बड़ा और सबसे पहला संकेत है कि शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना बंधुओं कि अगले 3 से 5 दिनों के अंदर आपको कौवे के दर्शन हुए कि नहीं, क्योंकि बंधुओं शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर आ चुकी है। अब वह आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए दूसरा संकेत। कोई एक ऐसा भिखारी जो विकलांग और अपाहिज होगा, लेकिन वह सीधा आपके पास आएगा और आपके पास से किसी और के दरवाजे नहीं जाएगा। वह आपके घर से ही भिक्षा पाकर तृप्त हो जाएगा। जब कोई भिखारी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वह कुछ न कुछ आपसे जरूर मांगता है। इसीलिए तो कहा गया है, भिखारी अगर पीछे पड़ जाए तो बंधुओं 4 से 5 दिनों के बीच में यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है तो आप उसे खाना जरूर खिला देना, क्योंकि बंधुओं जो भिखारी है, जो विकलांग है, जो असहाय है, उनके रक्षक है शनिदेव। तो
इस रूप में भी शनिदेव आपके पास आ सकते हैं और आपको संकेत भी दे सकते हैं। यदि ऐसा कोई संकेत आपको मिल रहा है तो आप उस संकेत का मनन करें, चिंतन करें, उसके बारे में सोचें कि आपको ऐसा संकेत क्यों मिला है। तो बंधुओं, अगर आपको यह संकेत मिलता है तो आपको ऐसे व्यक्ति को कुछ रुपए पैसे का दान जरूर दे देना चाहिए। अब अगला संकेत बंधुओं, एक घटना ऐसी है जो कि आपके साथ हो सकती है। वह यह है कि आप शनिदेव के मंदिर गए और मंदिर में किसी ने आपके जूते चप्पल को उठा लिया है, यानी कि आपके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। अगले 3 से 5 दिनों के बीच में आपके साथ यह घटना घटित होती है तो यह पक्का प्रमाण है कि शनिदेव की कृपा आप पर हो चुकी है। वह अपनी कृपा आप पर बरसा रहे हैं। इसी के साथ कुछ छोटे छोटे संकेत और भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक से आपको अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। आपका कार्य क्षेत्र में जोश बढ़ने लगेगा, कार्यों के प्रति आप सतर्क हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य में भी परिवर्तन महसूस होगा। छोटे मोटे रोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द या फिर हल्का बुखार, यह सारे लक्षण अचानक से गायब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ और भी संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि शनिवार के दिन आपके हाथों से थोड़ा न थोड़ा तेल जरूर फैलेगा। जी हाँ बंधुओं, तो बंधुओं, यदि आपके साथ यह घटना घटित होती है कि जैसे कि आपके हाथ से कोई भी तेल फैल सकता है, जैसे कि सरसों का तेल हो, आंवले का तेल हो या फिर और कोई तेल हो जो आप अपने सिर में यूज करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, ऐसे तेल का जमीन पर गिरना शुभ नहीं माना जाता है। वह जरा सा आपके हाथ से फैलेगा या फिर जमीन पर टपकेगा, यह बहुत बड़ा संकेत है शनिदेव का। आपके व्यापार में जो आपके नीचे जो वर्कर हैं, जो पहले आपके कार्य को छोड़कर भाग जाते थे, आपके कार्य को साधने वाला कोई वर्कर नहीं मिल रहा था, वही अब आपके आगे पीछे चापलूसी करते हुए घुसेंगे। कई लोग आपके आगे बढ़ बढ़कर आपकी मदद करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे और आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ बंधुओं, यह सारे संकेत हैं, इन्हें आपको पहचानना होगा। इन संकेतों के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। कुछ आपको संकेतों के माध्यम से, कुछ आपको सपने के माध्यम से भी पता चल सकता है, क्योंकि सपने में आपको 3-4 तरह के जो जानवर हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला कौवा, दूसरा काले रंग का कुत्ता दिखाई दे सकता है, तीसरा आपको हाथी दिखाई दे सकता है और चौथा काले रंग का सांप दिखाई दे सकता है, या फिर कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान जो आपके ही परिवार का सदस्य हो, यानी कि आपके पितृ पूर्वज हो, वह भी आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे सकते हैं। या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो जो आपकी किसी न किसी रूप में मदद करते दिखाई दे रहा हो, आपकी सहायता करते दिखाई दे रहा हो। यदि ऐसे सपने आपको आते हैं जो इन जानवरों को दिखाए या फिर ऐसे इंसान को दिखाए जो कि आपकी मदद कर रहा है, तो यह भी प्रमाण है बंधुओं कि शनिदेव आपकी मदद कर रहे हैं, आपसे प्रसन्न हैं। तो अब आपको इन संकेतों को पहचानना है। जैसे ही आपको इनमें से 1-2 संकेत भी दिखाई दे तो आप तुरंत ही सतर्क हो जाना और हमारी बातों को याद कर लेना कि हमने आपसे क्या कहा था, कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, और ये संकेत इस बात का प्रमाण होंगे। जैसे ही आप लोगों को यह संकेत मिलते हैं, वैसे ही आपको सतर्क हो जाना है और कुछ छोटी छोटी कार्रवाइयों को शुरू कर देना है, ताकि यह जो शनिदेव की प्रसन्नता है यह हमेशा के लिए आपके साथ बनी रहे। अब याद रखना, शनिदेव को ग्रहमाला में शिक्षक कहा गया है। याद रखिए, ग्रहमाला में शनिदेव को शिक्षक कहा गया है, और शिक्षक को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है? उसका शिष्य उसकी हर एक बात माने, उसके बताए हुए रास्ते पर चले। यदि आपको इस तरह के संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाएं। जी हाँ बंधुओं, अब यदि आपने शनिदेव के संकेतों को समझ लिया है तो आपको तुरंत शनिदेव का सम्मान करना है, शनिदेव का आभार व्यक्त करना है। जी हाँ बंधुओं, अब आप शनिदेव का सम्मान कैसे करेंगे?
तो शनिदेव का सम्मान आप इस प्रकार करेंगे कि जैसे कि आपको यह संकेत मिलते हैं तो तुरंत आप शनिदेव के मंदिर जाएंगे। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको शनिदेव के ऐसे मंदिर नहीं जाना है जिस मंदिर में शनिदेव का मूर्ति स्वरूप हो और शनिदेव की आंखें खुली हो। आपको इस प्रकार के मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि यदि आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ी, आपकी नजर शनिदेव से मिली, तो शनिदेव चाहे या न चाहे आपका विनाश शुरू हो जाएगा। शनिदेव से कभी भी दृष्टि नहीं मिलनी चाहिए। शनिदेव से आंखें में आंख मिलाकर कभी भी उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि है, जिस पर पड़ जाती है उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। यह श्राप उनको उनकी पत्नी से मिला हुआ है। उनकी पत्नी ने यह उन्हें श्राप दिया था कि आपकी वक्र दृष्टि हो जाए। तो बंधुओं, आपको ऐसे मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको उसी मंदिर में जाना है जहां शनिदेव का शिला स्वरूप विद्यमान होता है। यदि आपके यहाँ ऐसा कोई शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, और वहां पर यदि कोई पीपल का वृक्ष है तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको उस पीपल के पेड़ को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करना है और अपनी कामना बोलना है। पीपल वृक्ष का आपको स्पर्श करना है और स्पर्श करने के बाद कम से कम 21 बार ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। शनिदेव का यह मूल मंत्र है, आपको इस मंत्र का जाप करना है कम से कम 21 बार। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपकी इस क्रिया से, आपके इस उपाय से शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है वह शनिदेव का प्रतीक ही माना जाता है। तो आप यह क्रिया वहाँ पर कर सकते हैं। हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं ठीक वैसे वैसे ही आप चलेंगे तो शनिदेव जो आपको 2 बड़े अवसर दे रहे हैं आपके भाग्य परिवर्तन के लिए, वे आपको अवश्य ही मिलेंगे। कोई इसे रोक ही नहीं सकता है और उनका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, वह कौन से 2 बड़े मौके हैं जो शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहला मौका व्यापारियों को मिलेगा। जो काम धंधा व्यापार कर रहे हैं उन्हें कहीं से बड़ा लोन मिलेगा। कोई पार्टनरशिप का ऑफर भी मिल सकता है। कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड मिल सकता है। पैसे रुपए मिल सकते हैं। कोई ना कोई एक मौका जरूर मिलेगा। याद रखिए बंधुओं, आपको इनमें से कोई ना कोई ऑफर जरूर मिलेगा, या फिर व्यापार में आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों को इनमें से कोई एक मौका जरूर मिलेगा। कहने का मतलब यह है जब आपको लोन वगैरह मिल जाएंगे तो आपका व्यापार वैसे ही बड़ा बन जाएगा। तो बंधुओं, जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी और आपके घर में चैन और सुकून और शांति आ जाएगी। जब समृद्धि बढ़ेगी तो फिर सुख वैभव सब कुछ आपके घर में आएगा और आपके जीवन में शांति और सुकून कायम हो जाएगा। याद रखिए, लोगों के पास जितनी भी समस्याएं हैं उनके मूल में जाएं तो कहीं न कहीं पैसा ही इन समस्याओं का कारण बनता है। तो यह मूल कारण है, यह समाप्त हो जाएगा। तो अब यदि 5 से 7 दिनों के अंदर यदि आपको अपने व्यापार से जुड़ा हुआ कोई ऑफर मिलता है तो इसे पहचान अवश्य लेना है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। लेकिन तब भी हम आपको यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप आंख बंद करके अपने पैसे को कहीं पर लगा दें और किसी पर भरोसा कर लें। जी हाँ, आपको अपना पैसा सोच समझ के ही लगाना है और किसी दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह संसार दुष्ट और चालाक और स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। तो कोई आपको ठगने की भी कोशिश कर सकता है, आपके पीठ के पीछे आपको धोखा भी दे सकता है। तो बंधुओं, सावधान सतर्क तो आपको रहना ही है। जैसे कि कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, तो आप उस पैसे को सोच समझकर लगाएं, उस ऑफर को सोच समझकर ही लें। यदि कोई आपके साथ पैसा लगाना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, तो यदि कहीं से भी आपको बड़ा ऑफर मिल रहा है तो एक बार आप शक जरूर रखें अपने दिमाग में इस बात को लेकर शक जरूर पैदा करें और इस बात की फुल जानकारी लें, तभी आगे बढ़ें। इस बात की पूरी तह तक जाए तभी आप किसी ऑफर को स्वीकार करें। आप थोड़ा सा समय अपने सोचने समझने में लगाएं। थोड़े समय के लिए आप इस बात को सोचें समझें,
अच्छे से जब आपको इस बात का अपने इस प्रश्न का जवाब मिल जाए तब आप किसी भी व्यापार धंधे में आगे बढ़ें, या फिर आप अपने माता पिता से भी इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति यदि आपका हितैषी हो वह भी आपके लिए इस समय सही सलाह दे सकता है। और यदि आपको सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, तो आप इस ऑफर को जरूर स्वीकार कर लेना। यह शनिदेव के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा मौका है जो आपके भाग्य को परिवर्तित करने जा रहा है। हमारी इन बातों को नोट करके रख लीजिए। यह निश्चित तौर पर यह घटनाएं आपके जीवन में अगले 2 से 5 दिनों के अंदर घटित होने वाली हैं। अब आपको दूसरा बड़ा मौका तब मिलेगा जब आपका स्थान परिवर्तन हो। अब चाहे यह स्थान परिवर्तन व्यापार में हो, नौकरी करने वालों का हो, या फिर आपको कोई नई नौकरी मिल जाए जिससे आपका स्थान परिवर्तन हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, परंतु आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है और ऐसा शनिदेव जानबूझकर ही करेंगे। यानी कि स्थान परिवर्तन करते ही आपका भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा। अब यह कैसे होता है तो ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है, अपने जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वह जगह सही नहीं होती है जहाँ पर हम वह अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। उस जगह में किसी न किसी प्रकार का दोष होता है जिसके चलते हमारी तरक्की नहीं हो पाती है। और याद रखना कि अच्छी चीज भी गलत जगह पर जाकर गलत ही हो जाती है। किसी शुभ मंगल कार्य हो रहा हो, किसी शुभ कार्य में यदि आप शोक भरे गीत गाएंगे, दुख भरे गीत गाएंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। यदि शमशान घाट में आप विवाह के रंगीन प्रेमदायक गीत गाएंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी कि चीजें तो दोनों सही हैं, परंतु इनका इस्तेमाल, इनका उपयोग गलत जगह पर किया जा रहा है। यदि इनका सही स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, सही स्थान पर इनको परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे कि विवाह के मंडप पर विवाह गीत और शमशान में मृत्यु के गीत गाए जाएं, तो यह सही है, समय के अनुकूल है, स्थान भी इनके अनुकूल है और उचित है। यही जीवन में भी कभी कभी होता है, लेकिन लोग एक ही स्थान पर फंसे रहते हैं और मेहनत बराबर करते रहते हैं, बराबर मेहनत और काम करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन स्थानों की ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो उनके कार्य में बाधा का कार्य कर रही होती हैं। जी हाँ बंधुओं, ऐसा होता है कि आपने कोई दुकान खोली, कोई बिजनेस चालू किया है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन दुकान, वह बिजनेस आपका चल ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस जगह पर आपकी दुकान खुली है उस जगह पर सालों पहले शायद किसी की कब्र बनाई गई हो, या फिर कोई शमशान घाट हो, वह नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा हो, कोई भूत प्रेत का वास रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि वहाँ नकारात्मक शक्तियों का निवास रहा होगा। कुछ न कुछ तो ऐसा है जो आपको नकारात्मक परिणाम दे रहा है, आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहा है। तो शनिदेव यह सब कुछ जानते हैं, आप चाहे भले ही ना जानो, तो शनिदेव आपका स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। अब एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें, यह घटना सबके साथ घटित नहीं होगी, यह केवल उनके साथ घटित होगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अगले 3 से 5 दिनों के अंदर मान लीजिए नौकरी करने वालों का ट्रांसफर होता है, तो यह खुशी की बात है। अब आपकी तरक्की होगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यह शनिदेव की कृपा से हुआ है। यदि अगले 3 से 5 दिनों के अंदर काम धंधे व्यापार करने वालों की जगह बदलती है, दुकान बदलने का मौका मिलता है, कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनकी जगह बदलती है, दुकान में ही उनकी गद्दी बदलती है, जहाँ वह बैठते हैं वह बदलती है। मानकर चलिए पहले आप दक्षिणी दीवार की तरफ बैठते थे, लेकिन अब आप उत्तरी दीवार की तरफ बैठने लगे हैं। अचानक आपका मन बदल गया कि अब जगह बदलते हैं, तो यह भी स्थान परिवर्तन ही माना जाएगा। सूक्ष्म है परंतु है अवश्य, तो यह भी परिवर्तन हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार का आपके जीवन में स्थान परिवर्तन होता है तो समझ लेना कि शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है, आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। यदि आपका स्थान परिवर्तन होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। यह स्थान परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, आपको बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपको इस बात को लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं होना है।
और बिल्कुल भी इस बात पर शक मत करना, ये 2 बड़े मौके हैं जो आपको शनिदेव दे रहे हैं। याद रखना कि शनिदेव के काम करने का तरीका बहुत ही कठोर है। तो आपको लग सकता है कि कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी तो हमें अपने जीवन में अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आप बारीकी से चीजों को समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। जैसे कि छोटा बालक है, जब उसके माता पिता उसको डांटते हैं तो उसे अपने माता पिता की फटकार बुरी लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उसको समझ में आ जाता है कि यह उनकी भलाई के लिए है, उनकी भलाई के लिए उनके माता पिता उन्हें डांट रहे हैं। बस आप इन बातों पर ध्यान दें। अब शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय, हम पहले भी आपको कई बार इस उपाय के बारे में बता चुके हैं। यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर रहे हैं तो करिए, कम से कम 8 शनिवार तो करिए। छायादान, जी हाँ बंधुओं, छायादान शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है, इससे बड़ा कोई और उपाय नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि शनिदेव स्वयं छाया देवी के पुत्र हैं, छाया शनिदेव की माता का नाम है। तो यदि कोई छाया दान करता है तो शनिदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप अपनी छाया उन्हें दान करते हैं तो शनिदेव से आपका भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। शनिदेव अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा। जब आप अपनी छाया उन्हें दान करते हैं तो वह अपनी माँ के जैसा ही प्रेम आपसे भी करने लगते हैं, क्योंकि आपने अपनी छाया के रूप में असल में उनकी माँ का ही अश्क उन्हें दान किया है। तो अब शनिदेव आपसे कैसे नाराज रह सकते हैं? तो इससे बड़ा शनिदेव को कोई दूसरा प्रसन्न करने का उपाय ही नहीं है। तो बंधुओं, आप लोगों को कम से कम 8 शनिवार इस छाया दान का उपाय अवश्य करना है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।